ओके। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो मैंने उठाया है सत्या स्पीक्स यूट्यूब चैनल से। और इस वीडियो का टाइटल है व्हाई यू गेट स्टक इन थॉट्स एंड स्टोरीज। आप हम सभी एक कभी ना कभी ज़रूर महसूस करते हैं, कभी ना कभी हमें इस चीज़ का तो एहसास हो ही जाता है कि हम फंस चुके हैं अपने ही थॉट्स के अंदर। और बहुत कोशिश करने के बाद भी हम इससे बाहर नहीं निकल पाते। अब कुछ लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि प्रॉब्लम क्या है थॉट्स के साथ रहने में। प्रॉब्लम ये है कि अननेसेसरी ये आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, आपकी एनर्जी को चूस लेते हैं। आपको मेंटली फील होता है, भले ही आपने फिजिकली कुछ काम ना किया हो, लेकिन मेंटली आपको ऐसा फील होता है जैसे आप बिल्कुल खाली हो चुके हैं, आपके अंदर बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची है। तो अननेसेसरी थॉट्स का फ्लो एक बहुत ही एनर्जी को वेस्ट करने वाली चीज़ है। तो इस लिहाज से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों हम अपने ही थॉट्स के शिकार हो जाते हैं। थॉट्स बोलें या स्टोरीज बोलें, जो बातें हम अपने ही आप से करते रहते हैं, हमारे ही दिमाग में चलती रहती हैं। हम कुछ बातें हैं जिन्हें रिपीट करते रहते हैं। बातें दूसरों के साथ करने के लिए होती है, ना कि खुद के साथ करने के लिए। ओके, तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं और उसके बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे। When you close your eyes, whatsoever is going on is not the world, your thoughts about the world. In reality, मैं चाहता हूँ कि ये बहुत कमाल की लाइन है। मैं चाहता हूँ कि ये लाइन आप एक बार दोबारा से सुने, दोबारा से सुनिए इसे। when you close your eyes, whatsoever is going on is not the world, your thoughts about the world. In reality, what you call your relatives, your near and dear ones, are just your imaginations. When we say life is a Maya, we are saying that what we are thinking about is the Maya. Once you see thought as a thought, that is freedom. One of the biggest shock in the process of meditation is the day you realize all your life was nothing but stories in your head. Whole process of meditation is withdraw your participation from the thoughts and just watch them. So this way you are learning to get out of your mind stories, and it will take time. And also notice why you obsessively go into thoughts again and again. अब वैसे तो ये वीडियो यहीं इन 56 सेकंड्स के अंदर ख़त्म हो चुका है, बट फिर भी हम इसे पूरा देखेंगे क्योंकि जितनी कहने लायक बात थी वो यहाँ तक कह दी गई है। ज़्यादातर केस में क्या होता है, ज़्यादातर केस में नहीं, हमेशा यही होता है। हम कभी भी दुनिया को नहीं देख रहे होते हैं, हम दुनिया के बारे में जो सोच रहे हैं उस चीज़ के बारे में हम देख रहे होते हैं। हमारे थॉट्स कभी दुनिया के बारे में नहीं होते, हम जो दुनिया के बारे में सोचते हैं उस चीज़ के बारे में होते हैं। और इसी चीज़ को माया कहा गया है। आप जो माया का मतलब ये नहीं है, जनरली इस शब्द का अर्थ का अनर्थ किया गया है कि माया का मतलब है कि ये जगत नहीं है या ये संसार नहीं है। संसार शब्द भी बड़े और कॉन्टेक्स्ट में, या जगत शब्द भी बड़े और कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया है। संसार, जगत या माया, ये शब्द यूज़ किए गए हैं आप ही के थॉट्स के लिए। आप जो इस बाहर के संसार के लिए थॉट्स का प्रयोग करते हो और थॉट के द्वारा इसे समझने की कोशिश करते हो, उसे माया कहा गया है। क्योंकि आप चीज़ को नहीं समझ पाते, आप उस चीज़ के बारे में अपना एक ओपिनियन क्रिएट कर लेते हो और फिर उन्हीं थॉट्स में आप खेलते रहते हो या फंस जाते हो, उन्हीं थॉट्स, ओपिनियंस और स्टोरीज में। इसको माया कहा गया है। बाहर के जगत को माया नहीं कहा गया। बाहर के जगत के बारे में जो आप थॉट्स पैदा कर लेते हो, जो थॉट्स बना लेते हो, उसे माया कहते हैं। और उसी में आप जिंदगी भर फंसे रहते हो और यही आपकी एनर्जी को चूसते रहते हैं। ये कहीं यूजफुल जगह यूज ही नहीं हो पाती। चलिए इसको देखते हैं वीडियो को। राम नारायणं कृष्ण दामोदरम्. Many enlightened beings say, close your eyes and you're done with the world. But when we're hearing all the sounds made by our near and dear, we know that they exist even if we close our eyes. So how to access the state of meditativeness?
Yeah, this is the kind of question. In this, you have to be careful what you're asking, because you are asking for a death. I can answer you, but you have to be ready for that answer. Reason being that in reality, what you call your relatives, your near and dear ones, are just your imaginations. That's where you have to understand the difference between thought and the actual person. And thought, and this is where when we say life is a Maya, we are saying that what we are thinking about is the Maya. So when you close your eyes, now you are not dealing with your near and dear ones. You are dealing with your imagination of them. They are not. यही एग्जैक्ट मीनिंग है माया शब्द का। माया का मतलब ये नहीं है कि बाहर जो जगत है वो नहीं है। माया का मतलब है आप जो सोच रहे हैं इस जगत के बारे में, जो थॉट के द्वारा आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कृष्णमूर्ति कहा करते थे, वर्ड इज नॉट अ थिंग, थॉट इज नॉट अ थिंग, थॉट इज नॉट अ एक्चुअल थिंग। तो माया जगत माया नहीं है, जगत तो एग्जिस्ट करता है। आप जो सोच रहे हैं इस जगत के बारे में, जो आपके थॉट्स हैं इस जगत के बारे में, वो एग्जिस्ट कहीं नहीं करते। आप कभी जगत के साथ तो होते ही नहीं है, या चीज़ के साथ तो आप कभी होते ही नहीं है। आप तो सदा उन थॉट्स के साथ होते हैं जो आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन के बारे में, उस ऑब्जेक्ट के बारे में। उस ऑब्जेक्ट को तो कभी आपने ध्यान से देखा ही नहीं है, उसका साथ तो कभी आपने महसूस ही नहीं किया। ये प्रॉब्लम है, यही माया है। Not the real ones, they are your thoughts about them. And as Krishnamurti said, once you see thought as a thought, that is freedom. And this is the where you have to cut the cord with the thoughts, that you have to know thoughts are not the reality. So yes, when you close your eyes, whatsoever is going on is not the world, your thoughts about the world. Yes. And this is a constant struggle to able to differentiate what is going on in your head and what is out there. The first step towards is knowing the distinction, that when you look at a tree, are you thinking of tree or are you actually looking at the tree? That is one. And ये एग्जाम्पल कृष्णमूर्ति बहुत बार दिया करते थे। ये ट्री का एग्जाम्पल उन्होंने बहुत बार दिया है कि जब आप किसी पेड़ को देख रहे हैं, तो आप पेड़ को देख रहे हैं या पेड़ के बारे में, आप एक्चुअल पेड़ को देख रहे हैं, ट्री को देख रहे हैं, या आप उसके बारे में सोच रहे हैं। उस ट्री शब्द के थ्रू आप उसे देख रहे हैं, क्योंकि आपका माइंड जैसे भी किसी ऑब्जेक्ट की तरफ देखता है, वो पहले उसके ऊपर लेबल लगा लेता है, पहले एक वर्ड चिपका देता है उसके ऊपर। आप अपने आसपास नज़र घुमा के देखिए, कोई भी आपको ऐसी चीज़ नहीं दिखाएगी जिसकी तरफ आप देखें और उसका नाम आपको ना पता हो। इसीलिए हर चीज़ जानी पहचानी लगती है। आप किसी भी पेड़ की तरफ देखिए, आपको तुरंत उसका नाम आपके दिमाग में आ जाएगा, जबकि वो नाम टेम्परेरी है, वो हमने दिया है, वो उसका एक्चुअल नाम नहीं है। जब आप उस नाम को हटा देंगे, तब आप उसे रियलिटी में देखना शुरू करेंगे, रियलिटी में उसे एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे। most of the time when you are lying down in your bed alone and thinking, do you think you are thinking of people? No, you're thinking about your thoughts about people. And that is the Maya. And one of the biggest shock in the process of meditation is the day you realize all your life was nothing but stories in your head. That is the biggest shocker. Some people go crazy with that. Sometimes they take drugs and they experience this, that there is actually nothing going on. My first shock in my life was when I saw, I was 21, 22, and I was around Osho, and I started to do a third eye meditation. Too young to do the third eye meditation because other chakras need to develop before you go up to the third eye. Many young people start to do third eye meditations, which is very dangerous because you are not yet ready to see a space where you see that no story is valid. So that's why many young people who become enlightened, they don't live very long, because you're still the age of 35, all your 5 elements have to develop. And then you go into third eye and flirt around there. Then you will be able to handle the ending of the story. Because what we mean by Shiva, the Bhole Shankar, is right now, there is nothing going on, just this blank standing and energy. And on top of this, you're adding your stories and playing out your stories through your head. I'm not saying it's only shocking, but if you can go into that no mind state, then it is a psychedelic experience. It's a constant movement of energy and dance of energy. You end up dancing or you end up leaving your body.
because in between it takes years to adjust that. And this is the suffering. When you start to become aware in your life, you realize that everybody you are meeting around you are into the ghost world of their thoughts. Nobody is present here. That's why when you come to realize the truth, slowly, you realize you're so lonely amongst millions of people around you, because everybody is into their smartphone, into their thoughts, into their ideas. Nobody is really here. So that's when they say, when you close your eyes, world is not there. If you really close your eyes, if you really shut down, there is nothing going on. It is all going on into your thoughts. And realization of this is the first breakthrough into the spirituality. That's the first time you become aware that it is all your story told to you. You never tell anybody anything. You are only telling your thoughts to yourself in context to other, but you are all talking to yourself. यही एक्चुअली में हो रहा है। असल में हमें लगता है कि जिसे ये बोल रहे हैं कि यू टेलिंग योर स्टोरी टू योर सेल्फ, बेसिकली सिंपल हिंदी में अगर बात कहें तो आप दिन के ज़्यादातर टाइम क्या करते हो, खुद से ही बातें करते रहते हो। खुद से ही लोग बातें करते रहते हैं और उसे ही सच मानते रहते हैं। वो अपना ही ओपिनियन को स्ट्रांग बनाते रहते हैं और वो उसी को सच मान के जीते रहते हैं। ज़्यादातर लोग कभी प्रेजेंट में आके सच्चाई को जानने की कोशिश ही नहीं करते। वो सच्चाई के साथ होते ही नहीं, वो ट्रूथ के साथ कभी होते ही नहीं है। जो रियलिटी है वो रियलिटी के साथ कभी होते ही नहीं है। रियलिटी से उनका कट ऑफ है। कैसे कट ऑफ होता है? थॉट्स के थ्रू, क्योंकि वो अपने ही थॉट्स में खोए हैं। वो अपने से ही बात करने में बिजी हैं। बिल्कुल एक्चुअल चीज क्या है कि लोग असलियत को देख ही नहीं रहे हैं, ट्रूथ को देख ही नहीं रहे हैं। वो बस अपने से ही बात करने में बिजी हैं और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। So this is a very dangerous territory. If you enter there, you have to be willing to face but at the same time, if you are into that no mind state, and any thought you can manifest, because all your energy is not wasted by unnecessary thoughts which you are constantly playing into your head. And that's why the whole effort of meditation is how to make this movement of unnecessary thoughts stop. ये हाँ, लोग पूछते हैं कि अगर हम नो माइंड स्टेट में हो जाएंगे तो क्या फायदा है। एक फायदा अगर गिनाऊं तो उसका ये है कि जो रैंडम थॉट्स आपके दिमाग की एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं वो एनर्जी बचेगी, और उसके बाद अगर आप किसी यूज़फुल थॉट के ऊपर अपनी एनर्जी को फोकस करना चाहते हैं, आप फोकस कर पाएंगे। और क्योंकि आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है तो आप उस थॉट को फिर मैनिफेस्ट भी कर पाएंगे, क्योंकि वो सारी की सारी जो एनर्जी है वो अब एक थॉट को एक्चुअल रियलिटी में लाने की कोशिश नहीं करेगी, पूरी तरीके से लग जाएगी उसे रियलिटी बनाने में। तो आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। जिस भी थॉट के ऊपर आप फोकस हो पाएंगे वो मैनिफेस्ट हो पाएगा। Then comes out of you a responsive thought. You see a tree through a silent mind, and in that moment that tree can inspire a thought into you, which could be a poetry, which could be an understanding about life. Then you are a mirror of mind reflecting the life. Is there anything to be learned from the past? Why am I stuck there? I go back to it as if it's a default state. हाँ, ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। जब हमें पता है, हमें समझ में भी आ गई ये बात कि नहीं जाना, तो फिर हमारा माइंड बार बार इस डिफ़ॉल्ट स्टेट में, इस थॉट की स्टेट में क्यों जाता है बार बार। ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि क्यों ये बार बार थॉट्स में जाके फंस जाता है, क्यों स्टक हो जाता है थॉट्स के साथ, तब तक आप इससे बाहर भी नहीं निकल सकते। Because past is known and it is comfortable and secure. There is no change possible. When you repeat it, you leave a certain ego which was part of that past. But with present, क्या पास्ट के साथ क्या है? वो जाना हुआ है, फिक्स्ड है, सिक्योर है। पास्ट के साथ बेसिकली ये इसका रियल रीजन है कि थॉट के साथ ये क्यों स्टक होता है, क्योंकि थॉट्स पास्ट आपकी मेमोरी से, आपके पास्ट से आ रहे हैं। कल परसों हमने वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर। कृष्णमूर्ति ने इसके ऊपर कहा था कि थॉट इज द रिस्पॉन्स ऑफ मेमोरी। तो ये जाना हुआ है, ये सेफ टेरिटरी है।
सिक्योर टेरिटरी है, और हमारा माइंड हमेशा सिक्योरिटी को ही खोजता रहता है, इसलिए वो बार बार भाग के थॉट्स में जाता है, वहाँ चीज़ें जानी पहचानी लगती हैं उसे। लेकिन प्रेजेंट के साथ चीज़ें एकदम नई हो जाती हैं, आपको पता नहीं क्या नया निकल के आए आप में से या सामने वाले में से, सामने वाले इंसान से, सामने वाली चीज़ से या आप में से क्या नया निकल के आए आपको पता नहीं। तो ये एक अननोन टेरिटरी, और अननोन से हमारा जो माइंड है वो घबराता है, डरता है, इसलिए वो भाग के बार बार पास्ट में जाता है, बार बार चीज़ों को लेबल करने की कोशिश करता है, ज़बरदस्ती लेबल करने की कोशिश करता है, भले ही उसे कोई चीज़ समझ में आए या ना आए, वो बार बार उसे कंपेयर करता रहता है पास्ट के साथ। Present, it challenges you to be something more as each moment is coming as a new. And when you are living in past, please remember you are a ghost. That's what we mean by ghost. What is a ghost? A person dies and his thought keeps on repeating, and that's what we call soul. It is not soul, actually it's the mind body. When you die, it's repeating certain stories, and those stories enter into a womb which is appropriate for its journey. Similarly, most of us are ghosts. We're living by the thoughts and energies of the past and repeating them and defining ourselves. You are not a reality then. So this is the way of the ego to live into a comfortable shell of, it's like a artificial intelligence is nothing but past thoughts recorded, and they improvise out of that, but it's essentially nothing new. That's why it cannot overtake humans. This is stupid of people to think, because thought, present thought, is this universal phenomenon, and it always comes as a new inspiration. For that, you need to disconnect, which I said in the start of the conversation. See thought as a thought. Best way is just watch the thought, keep looking at it. It will come and सी थॉट एज ए थॉट का, मैं बीच में रोक रहा हूँ इनको, पर सी थॉट एज ए थॉट का मतलब क्या है? सी थॉट एज ए थॉट का मतलब है सिंपली कि आप देखो इस चीज़ को कि कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं बस अपने आप से ही बात किए जा रहा हूँ। वॉच क्लोजली कि जिसे आप थॉट कह रहे हो वो है क्या? वो आपकी ही सुनाई हुई कहानी है, आपके ही द्वारा आपको ही, आप बस अपने आप से ही बात किए चले जा रहे हो, आपको अपने आप को ही कहानी सुनाए जा रहे हो, और इसी कहानी के द्वारा आप अपने आप को भरमा रहे हो, इल्यूजन क्रिएट कर रहे हो। तो हो कुछ नहीं रहा, बस आप अपने आप को ही कुछ चीज़ें बोले चले जा रहे हो और उससे एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। यही थॉट है, will disappear. यही है सीइंग थॉट एज थॉट। And that silence, it will not immediately disappear. Many thoughts will come, but see your indulgence, what you get from that past thought, why you are enjoying it. And that's where the key is. You, the one who is projecting the movie of the past story again and again. That is the real question you should ask. Who is देखो, हाँ, ऐसा इसको होते हुए देखो, अपने अंदर ही इसको होते हुए देखो कि ये मैं कर रहा हूँ, अभी प्रेजेंट मोमेंट में मैं क्या कर रहा हूँ, यही कर रहा हूँ, अपने आप को स्टोरीज सुना रहा हूँ, अपने आप को ही कहानियां सुना रहा हूँ, अपने आप से ही बात किए जा रहा हूँ, ये होते हुए देखो। द मोमेंट यू रियलाइज दिस, जैसे ही आप इसके प्रति अवेयर होगे, आपको एक सडन शॉक लगेगा कि ये मैं कर क्या रहा हूँ, क्योंकि बातें अपने आप से करने के लिए नहीं होती, बातें दूसरों से करने के लिए होती हैं। लेकिन आदमी अपनी ही बातों में खो चुका है, वो खुद से ही बातें किए चले जा रहा है। क्यों कर रहा है ये बातें? इसका कोई सेंस है? नहीं, कोई सेंस नहीं है इसका। बातें दूसरों से करने के लिए बनाई गई हैं। लैंग्वेज का जो इन्वेंशन हुआ था वो इसलिए हुआ था ताकि हम अपनी बातें, हम क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो हम दूसरों तक पहुंचा सकें। लेकिन आदमी इस लैंग्वेज में खुद ही स्टक हो चुका है, वो खुद से ही बातें किए जा रहा है। लेकिन जैसे ही आप अवेयर हो जाते हैं इस चीज़ के बारे में, जैसे ही द मोमेंट यू अवेयर अबाउट दिस कि मैं खुद से ही बात कर रहा हूँ, तुरंत ये चीज़ बंद हो जाती है, क्योंकि आप होश में आ जाते हैं। इसी का नाम होश है। आप होश में आ गए कि मैं कर क्यों रहा हूँ। ये तो पागल की निशानी है। आप किसी आदमी को देखें चलते हुए ज़रा सड़क के ऊपर, अगर कोई आदमी अपने आप से, आप सड़क पे चलते हुए किसी आदमी को देखें और वो खुद से ही बातें किए जा रहा हो, तो आप क्या कहेंगे उसे कि ये आदमी का दिमाग ठीक है या ये पागल है? आई एम श्योर आप उसको पागल ही कहेंगे। लेकिन यही काम आपको अपने साथ दिन भर करते रहते हैं। आप खुद अपने आप से दिन भर बातें करते रहते हैं।
लेकिन आपको लगता है कि मैं ठीक हूँ, यही तो नॉर्मल लाइफ है। नहीं, ये नॉर्मल लाइफ नहीं है। बातें दूसरों से करने के लिए होती हैं, ना कि खुद से करने के लिए। और जैसे ही आप इसके बारे में अवेयर होते हैं, द मोमेंट, दिस इज द मोमेंट ऑफ यूरेका। आपको एक चाबी हाथ में लग जाती है, आपके हाथ एक चाबी लग जाती है कि मैं खुद से बातें क्यों कर रहा हूँ। Thinking, ask yourself. This is even deeper and stronger question. Only go into it if you're willing. Because I am returning you to the projection room. Don't ask that how to stop playing that movie on the screen. I am saying look at the projection room, why you're projecting it out. ये क्वेश्चन मत पूछो कि मैं सोच क्यों रहा हूँ। ये सवाल फिर से एक थॉट को पैदा कर देगा। ये सवाल ही फिर से एक थॉट है कि मैं सोच क्यों रहा हूँ। बजाय इसके सही सवाल ये है कि मैं क्यों बार बार इस सोच में पड़ जाता हूँ, या इस सोच के चक्कर में क्यों बार बार मैं विचारों के पास जाता हूँ लौट लौट के। उसमें आपको दिखाई देगा कि ये सेफ टेरिटरी है, सिक्योरिटी है ये। और थॉट भी कौन प्रोजेक्ट कर रहा है? आप ही प्रोजेक्ट कर रहे हो। तो क्यों मैं बार बार इसको प्रोजेक्ट किए चला जा रहा हूँ, जबकि मुझे इससे मिल भी कुछ नहीं रहा। सिर्फ मैं अपने ही इमोशंस के साथ खेले जा रहा हूँ। कभी मुझे अच्छा महसूस होता है, कभी मुझे, क्योंकि हर एक थॉट एक इमोशन को ट्रिगर कर देता है। तो कभी आपको अच्छा लगने लगता है, कभी आप खुश महसूस करने लगते हो, कभी आप डरने लगते हो, डर लगने लगता है आपको। लेकिन ये जो ट्रिगर रेस्पॉन्स है, ये होता थॉट की वजह से ही है। No need to analyze your past. That is like you are analyzing a garbage before you throw it out. Seriously, you just ये बेस्ट लाइन है, ये इस वीडियो की बेस्ट लाइन है। सीरियसली कोई जरूरत नहीं है एनालाइज करने की थॉट को आपको, क्योंकि सारे थॉट्स कचरा हैं। सारे थॉट्स आप जो भी प्रोड्यूस कर रहे हो वो कचरा है। और कचरे को कोई बीन बीन के खोज खोज के नहीं देखता कि इसमें क्या कुछ काम की चीज है। कचरे को उठा के सिंपली क्या करते हैं, बाहर फेंक देते हैं। यू जस्ट थ्रो आउट, यहाँ पे लिखा भी है, यू जस्ट थ्रो आउट योर गार्बेज। कचरे को कोई छान के नहीं देखता इसमें कुछ काम का है या नहीं, बस उठाते हैं और फेंक देते हैं कचरे को। तो ऐसे ही जानो, कोई थॉट काम का नहीं है, कोई थॉट कीमती थॉट नहीं है। सारे थॉट कचरा हैं फिलहाल के, आपके थॉट जो हैं। लेकिन जब आपका माइंड साइलेंट होता है, उससे एक थॉट पैदा होता है, वो थॉट काम का थॉट है। लेकिन वो बड़ा विरला थॉट होता है और वो थॉट मैनिफेस्ट होता है। just throw out your garbage. You don't analyze it. That's the Western way. How to analyze your garbage deeply and deeply. Yes, this is the popcorn I ate 2 weeks ago. Yeah, this is the potato which was like 1 year back. Oh my God, it is still here. So this is what analysis is about. Otherwise, you just whoosh, clean it out, throw it out. And what is organic will stay with you as your wisdom. The rest will be washed away because you are too busy in participating with the present. Only the life thoughts will be able to keep up with you. The rest will not find your energy available to play them again and again. Your juice needs to flow, and few memories have juice for you, so you indulge. Whole process of meditation is withdraw your participation from the thoughts and just watch them. So getting used to that watching, you need to first learn to watch your breath movement, and during that you have a contrast. This is the breath movement, and in between your mind will get into stories. You bring your attention back to the breath. So this way you are learning to get out of your mind stories, and it will take time. And also notice why you obsessively go into thoughts again and again. Here it's very important for everybody to understand why we indulge into thoughts. Because of thought, you feel you exist as a thinker, as an ego. If there is no thought, you are suddenly left with a little death. You do not exist then. Don't think you exist separately as a thinker, as an ego. When thought appears, then the thinker also comes. यही है, यही मीनिंग है कृष्णमूर्ति के ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड का, या थिंकर इज द थॉट का। थॉट की वजह से थिंकर पैदा होता है। थॉट की वजह से आपको लगता है कि थिंकर है, कि सडनली जैसे ही थॉट अपीयर होता है तो थिंकर भी अपीयर हो जाता है उसके साथ।
विदाउट थॉट कहाँ है थिंकर? जब आप सो जाते हो, नींद में कोई थिंकर नहीं होता तो थॉट भी नहीं होता। लेकिन जब आप सोते सोते सपना देखते हो तो उसमें क्या होता है, उसमें तुरंत जैसी रियलिटी क्रिएट होती है, जैसी थॉट आता है वैसे थिंकर भी आ जाता है सपने के में। या सपने को अभी बीच में से हटा देते हैं तो सिंपल आप समझो कि नींद में कोई थॉट नहीं होता तो थिंकर भी नहीं होता। थॉट की वजह से थिंकर है, थिंकर की वजह से थॉट नहीं है, क्योंकि थिंकर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। थॉट की वजह से सिर्फ ये इल्यूजन क्रिएट होता है कि कोई थिंकर है। सुबह जब आप जागते हो तो फिर से वो स्टोरीज आपके दिमाग में घूमनी शुरू हो जाती हैं, तो फिर से वो थिंकर का जन्म हो जाता है, क्योंकि थॉट आ गया तो थिंकर भी आ गया उसके साथ साथ। सो थॉट है तो थिंकर है, आप थॉट को हटा दो थिंकर भी हट जाएगा अपना। For example, people say he's a singer, he sings songs. No, actually because of song he's a singer. सिंगर Singer is not defined as separate from the song. When you are singing, that song makes you a singer, thought makes you a thinker. Thinker is the thought. So for our ego to continue, it has to keep on thinking things that I exist. That's why people talk anything and everything to just feel they exist. And behind it is the fear. Once you become quiet and mind starts to become, ये चीज आपने कभी ग्रुप में महसूस की होगी कुछ लोगों के साथ होते हुए, कि कभी कभी वो सिर्फ ग्रुप में इन्वॉल्व होने के लिए, किसी भी ग्रुप में इन्वॉल्व होने के लिए उन्हें नेग्लेक्ट ना किया जाए, ये ना समझा जाए कि मैं कुछ भी नहीं हूं, तो लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करते हैं ग्रुप के अंदर। दे टॉक एनीथिंग, सिर्फ किस लिए? अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए कि मैं भी हूं। अदरवाइज तो ऐसा लगेगा जैसे क्या बोलते हैं, मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं करता इस ग्रुप के अंदर। तो वो कुछ भी बोलते हैं ताकि ये फील हो कि भाई हाँ मैं भी हूं यहाँ पे, अपनी एग्जिस्टेंस फील कराने के लिए। और यही चीज आपके माइंड के साथ भी है। आपका माइंड थॉट्स में जाके बार बार क्यों फंस जाता है? क्यों आप अपने आप से बार बार, थॉट का मतलब ही अपने आप से बात करना, क्यों आप बार बार अपने आप से बात करने लगते हो? क्योंकि इससे आपको अपनी प्रेजेंस फील होती है। इसके बिना ऐसा लगता है माइंड को जैसे मैं मरा, डेथ की तरह है ये, सडन डेथ की तरह है, उसे लगा मैं गया। इसलिए वो कांस्टेंट थॉट्स का प्रयोग करता रहता है, कॉन्स्टेंटली थॉट्स को यूज करता रहता है अपनी प्रेजेंस को फील कराने के लिए, अपने आप को महसूस करने के लिए। क्योंकि बिना थॉट के साइलेंट हो जाएगा माइंड, बिना थॉट के माइंड साइलेंस हो जाएगा, और साइलेंस में उसे लगता है कि मैं तो मरा, इसलिए वो बार बार फंसता है। ये भी एक और वजह है। quiet, you start to freak out. And mostly people experience deep peace. They feel the fear they're dying. Die, man. This is beautiful death. Because that death is you constantly harassing everybody with your thoughts, because people usually don't want to talk really to you. They want to feel they exist by talking to you. Because when you're looking back at them, their ego feels, yes, I exist. This is what we are, hunters of each other's attention. But once you know yourself as a presence, the presence behind the thought, Shiva is before thought, during thought, and after thought. That is the whole process of meditation. The one who is aware that there is a thought, and when thought is gone, there is still a presence. That presence is not part of the ego. That presence is right now. You can experience it. Shri Ramachandra Kripalu Bhaj Man Haran Bhav Bhaya Darunam Nav Kanj Lochan Kanj Mukh Kar Kanj Pad Kanjarunam. Your American Dream. ये सॉन्ग भी बड़ा प्यारा लगता है एंड में, मुझे पता नहीं था एंड में ऐड है। खैर हम लोग पहुंच चुके हैं वीडियो के एंड में। आई डोंट थिंक सो कि मुझे अब एंड में कहने के लिए कुछ बचा है, क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। बट एसेंशियली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि थॉट के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, क्यों थॉट में बार बार स्टक हो जाता है आपका माइंड, क्यों हमें थिंकर सेपरेट फील होता है थॉट से। एसेंशियली यही है। आप इसे एक मेडिटेशन टेक्निक की तरह भी ले सकते हैं कि सिंपल मेडिटेशन टेक्निक क्या है,
खुद से बात करना बंद कीजिए। एंड द मोमेंट यू रियलाइज कि मैं अपने आप से बात कर रहा हूं, तो अपने आप ही वो बात करना बंद होने लगता है। सिर्फ इस चीज के प्रति अवेयर होने की कोशिश कीजिए कि मैं खुद से बात ना करूं, क्योंकि थॉट एसेंशियली क्या है, खुद से बात करना है। वही स्टोरीज प्लांट करने का तरीका है माइंड का। आप खुद से ही बात किए चले जाते हैं। इन अ सेंस अगर आप दूसरे को यही करते हुए देखते हैं तो महसूस देता है ना कि दूसरा पागल है। सिमिलर वे में थोड़ी थोड़ी पागल पूरी दुनिया है, क्योंकि लगभग हर आदमी इसी बीमारी का शिकार है। वो खुद से ही बात किए चले जा रहा है सुबह से शाम तक। और शाम को होता क्या है, क्योंकि आपकी एनर्जी पूरे दिन ड्रेन हो चुकी है थॉट के चक्कर में फंस के अपने से ही बात करते करते, तो आप शाम को थक के बिस्तर पर गिर जाते हो और सो जाते हो। और जैसे ही आपको इस थॉट से छुटकारा मिलता है, नींद में इस थॉट से छुटकारा मिल जाता है। जैसे ही आपको इस थॉट से छुटकारा मिलता है, वैसे ही आप वापस एनर्जी गेन करने लगते हो। सो के आपको कितना फ्रेश फील होता है। इसी चक्कर में लोग दारू पीते हैं, इसी से छुटकारा पाने के लिए। लोगों को लगता है कि वो एंजॉय करने के लिए दारू पी रहे हैं। नहीं, वो एंजॉय करने के लिए अल्कोहल नहीं पीते। वो इसी थॉट को शांत करने के चक्कर में, क्योंकि नशे में दिमाग थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। इसीलिए लोग वीड पीते हैं, ड्रग्स करते हैं, शराब पीते हैं। नशे में दिमाग थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। आपकी जो ईगो है वो थोड़ी देर के लिए साइलेंस हो जाती है, तो आदमी को शांति फील होती है। लेकिन जैसे ही वो नशा उतरता है, वो वापस स्टोरीज चालू हो जाती हैं। इसका परमानेंट सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है। आप इसके साथ बैठें, इसे देखें, थॉट को थॉट की तरह देखें। रियलाइज थॉट एज अ थॉट। रियलाइज थॉट एज अ थॉट का मतलब क्या है कि बस और कुछ नहीं है, बस मैं खुद से बात कर रहा हूं। और जैसे ही आप बेहोश होते हैं, यही बेहोशी है। आपने देखा होगा कई आध्यात्मिक गुरु बेहोशी की बात करते हैं। तो बेहोशी क्या है? बेहोशी और कुछ नहीं है। यही बेहोशी है कि आपका जैसे ही ध्यान हटता है, आप फिर से बात करने लग जाते हैं खुद से। फिर से वही थॉट्स की जो ट्रेल है वो शुरू हो जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा आप इसके प्रति अवेयर रहने की कोशिश करें। और आप देखेंगे कि इसके लिए आपको बैठने की जरूरत नहीं है कहीं पे भी। आप ये चलते फिरते भी कर सकते हैं। चलते फिरते आप अपने रोजमर्रा की लाइफ में, इसी का एक छोटा सा टेक्निक आपको बताया गया है कि आप जो भी काम करें वो ध्यान से करें। क्योंकि ध्यान से करने में ये थॉट्स की जो ट्रेल है वो टूट जाती है। थॉट शांत हो जाते हैं, क्योंकि फोकस करने के लिए किसी चीज के ऊपर आपको थॉट्स को बंद करना पड़ता है। कि आप रोजमर्रा में जो भी काम करें पूरा डूब के करें। जब आप किसी भी काम में पूरी तरीके से डूब जाते हैं, पूरी तरीके से खो जाते हैं, अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं उसके सामने, समर्पण कर देते हैं, तो थॉट्स अपने आप बंद हो जाते हैं। अपने आप से बात करना रुक जाता है। और थॉट, जब भी ये चीज मेरी बात ध्यान में रखना, थॉट का मतलब ये है, जब भी आप सोच रहे हैं तो मतलब क्या कर रहे हैं? अपने आप से बात कर रहे हैं। और अपने आप से बात करना मतलब पागलपन। ओके, सो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। मैं चलता हूँ, मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।